कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 21 जिसमें हम निर्जला एकादशी व्रत वर्णन के महात्म्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले के ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 20 के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र परिधान करके भगवान श्री हरि विष्णु की धूप दीप नैवेद्य फूलों से चंदन फूलों से जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद ज्येष्ठ मास महात्म्य का नित्य प्रति एक अध्याय श्रवण करना चाहिए। मैं रोजाना आपको जो है एक अध्याय सुना रही हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य का 21वां अध्याय सुनाऊँ। उससे पहले 20वें अध्याय में ऋषियों ने जो है स्कंद जी से पूछा कि राजा पुलिंद ने जो है दुखी होकर के क्या किया। स्कंद जी ने बताया कि राजा पुलिंद ने जो है अपने बची हुई सेना के साथ वापस अपने नगर को अपने राज्य में गए और करके अपना राज्यभार संभाला, पर अपने वह एकादशी प्रभाव को करने लगे जिससे वे अत्यंत चिंता मग्न और दुर्बल हो गए। पुलिंद एक दिन जो है अपने पुत्र को राज्यभार दे करके वन को चले गए और वानप्रस्थ आश्रम में रहने लगे। वहाँ पर भी राजा पुलिंद जो है सबसे एकादशी के विषय में ही प्रश्न करते। बार पूर्व जन्म के कर्म के कारण दत्तात्रेय ऋषि वहाँ पर आए। राजा पुलिंद ने उन्हें सब बात बता करके उनसे जो है एकादशी व्रत के बारे में पूछा। एकादशी की व्रत की विधि और उसके महात्म्य को जानने के लिए दत्तात्रेय जी से जो है विनती करने लगे। दत्तात्रेय जी ने जो है राजा पुलिंद को एकादशी व्रत की विधि और महात्म्य बताया। 21वें अध्याय में निर्जला एकादशी व्रत वर्णन के माध्यम से जानेंगे। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 21वां अध्याय। जी कहने लगे कि हे राजन सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे नृप, दशमी के दिन प्रातः काल उठकर शौच विधि को करें। उसकी दातुन को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करें। फिर महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करें। संध्यादिक कर्म करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर को जाएं। का पूजन करें। गूलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरें और देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहें कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूंगा। एकादशी व्रत का जो है संकल्प लेना चाहिए। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन, मांस, छोर तथा शरीर में तेल लगाना त्याग दें। ये जो है एकादशी के व्रत में वर्जित है। हे राजन, हविष्यान्न के अतिरिक्त और सभी पदार्थ आमिष न खाने योग्य कहे गए हैं। अतः दशमी के दिन प्रत्न से थोड़ा सा हविष्यान्न का ही भोजन करें। में कथा श्रवण द्वारा जागरण करें। उसके पश्चात सूर्य उदय होने पर निर्मल जल से स्नान करें। पूजा गृह में आकर संध्या आदि नित्य कर्म को करें। इसी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए और प्राकृत विषयों में मन को न लगावे। नाम का पाठ करके तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करें तथा पुरुष सूक्त और पावन मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। मिथ्या भाषण, वशयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटु वचन, आलाप, काष्ठ के दातुन से दांतों का मंजन करना, एकादशी के व्रत के फल को चाहने वाला इन सब कर्मों को ना करे और प्रत्येक पैर विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। तरह गाना बजाना करते हुए सारा दिन तथा रात व्यतीत कर देनी चाहिए और उत्सव आदि मनावे। रात्रि को भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए और दिन में भी भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन करना चाहिए। दिन प्रातः काल जितनी द्वादशी हो उस शेष द्वादशी में भक्ति उच्च से पारणा करें। पारणा न करने से पुण्य की हानि अवश्य हो। सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारणा करना शुभदायक होता है। हे व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में ही पारणा अवश्य करना चाहिए। सामग्री से पूजन कर तपस्वियों को भोजन करा कर देना चाहिए। तप्ति पर्यंत शर्करा युक्त पायस का भोजन करावे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन कराकर स्वयं भोजन कर लेवे। अन्न आमिष न खाने योग्य अन्न, मांस, उड़द, तेल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरों की चुगली, हिंसा, काष्य के बर्तन में भोजन करना, हजामत बनवाना, 2 बार भोजन करना, इन सब बातों को द्वादशी को त्याग करे। और सब व्रतों में यह व्रत उत्तम व्रत 3 दिन में साध्य होता है।
श्रेष्ठ एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से नरक में जाते हैं। पदार्थ जल लवण जहाँ अग्नि में प्रकोप जाते हैं वहाँ उसी को लवण कहते हैं। धान्य से सिद्ध जो अन्न है उसमें नहीं लिया जाता है। जो मोहवश एकादशी से पारणा समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं सो चंद्रायण व्रत करके पाप से मुक्त होते हैं। राजन, जो तुमने पूछा कि उसका उत्तर मैंने तुमको दिया। राजा पुलिंद्र कहने लगे, हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य कहा है उसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। मेरा शरीर जो है अत्यंत जर्जर हो गया है, इसलिए कृपा करके इस सार को ठीक ठीक कहिए। हे भगवान, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। बोले कि हे मन महाभावों, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो, करने से सब पूर्ण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राजा पुलिंद बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों हुई? कहने लगे कि हे राजन, राजा प्रथम प्राचीन वही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसलिए यह एकादशी जो है जल वर्जित हुई। इसलिए निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कहकर दत्तात्रेय जी चले गए। इसके पश्चात राजा पुलिंद ने भी इसको विधि पूर्वक किया। एकादशी के व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान के श्रेष्ठ भक्त और हिरण्याकश्यप के पुत्र हुए। वेद व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा, इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। क्या सुनना चाहते हो? भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गया है, मुझको स्मरण शक्ति मिली, अतः इस व्रत को करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूंगा। जी कहने लगे कि हे ऋषियों, वेदव्यास जी के कथानुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रपाणी भगवान विष्णु की कृपा से सब पापों से मुक्त हो गया। श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में निर्जला एकादशी व्रत वर्णन एक विषय अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।